नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताना चाह रहा हूँ। फंडिंग के लिए मैंने आपको ये बताया था, सीएसआर फंडिंग के लिए, कि एक सीएसआर का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। जब तक आपकी एनजीओ वो सीएसआर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा, कोई भी कंपनी आपको सीएसआर फंड नहीं दे सकती। एज पर लॉ है, ऑप्शनल नहीं है, रिकमेंडेटरी नहीं है, आपको मिलेगा ही नहीं। तो सीएसआर का रजिस्ट्रेशन हर एनजीओ के लिए, जो एनजीओ फंड लेना चाहती है, सीएसआर फंड लेना चाहती है, उसके लिए वो कंपलसरी है, उसे लेना चाहिए। अब दोस्तों, बहुत सारे केस मेरे सामने आए हैं, उसका कंक्लूजन निकाल के आपके सामने रखता हूं, कहीं आप तो वो गलती नहीं कर रहे। दोस्तों, सीएसआर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए नॉर्मली एनजीओ के लिए क्या कंडीशन होती है? किसी भी केस में अगर आपकी एनजीओ 3 साल से कम रजिस्टर्ड है, 3 साल से कम की है, तो वो सीएसआर रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलता। अब दोस्तों, जब ये वाला प्रोविजन लॉ में है, तो काफी सारे क्वेरीज आती हैं कि सर आप तो कहते हैं 3 साल के लिए नहीं हो सकता, हमारे जो कंसल्टेंट है उन्होंने तो 1 साल में दे दिया या 2 साल में दे दिया, ऐसे करके दे दिया, तो ये क्या चक्कर है? आई रियली सरप्राइज कि ऐसा कैसे हुआ। दोस्तों, वो रजिस्ट्रेशन उन्होंने कैसे लिया, कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, जब हम सीएसआर का फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमें ये मेंशन करना होता है कि क्या आपकी ये इंडिपेंडेंट एनजीओ है या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंतर्गत एनजीओ है। दोस्तों, दूसरा जो कॉलम मैंने आपको बताया वो किन लोगों के लिए है? जो कंपनी सीएसआर देती हैं, कितनी बार वो कंपनी अपनी खुद की एनजीओ बनाती हैं उस सीएसआर को यूटिलिटी करने के लिए। तो सेकंड जो पोर्शन है वो उसका है कि क्या आपकी एनजीओ किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंतर्गत चल रही है या इंडिपेंडेंट चल रही है। तो दोस्तों, अगर आपकी इंडिपेंडेंट है तो आपके 3 साल होने जरूरी हैं। अगर आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के अंतर्गत कोई एनजीओ बनी है तो वो 3 साल की फॉर्मेलिटी को एग्जेम्प्ट कर देते हैं, मतलब कि अगर आपकी एनजीओ नहीं है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, कितने सारे केस, जिन लोगों को ये टेक्निकलिटी नहीं पता थी, उनके कंसल्टेंट ने क्या किया कि भाई सीएसआर का रजिस्ट्रेशन आपको हम दिला देंगे, और जब फार्म भरा उस फार्म में वो टिक कर दिया कि आप ये कॉर्पोरेट एंटिटी के अंतर्गत है। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, सीएसआर लेते हुए कॉर्पोरेट सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के किसी भी फार्म में अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी या आपके प्रोफेशनल सीए जो भी उसे फर्म को सर्टिफाइड करते हैं उनकी होती है। और आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी पेनल्टी कितनी होती है गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर मैं बताऊंगा किस सेक्शन में कितनी पेनल्टी है तो शायद आप डर जाएंगे। इसलिए मैं आपसे एक एडवाइस करूंगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी एनजीओ के ओनर अगर सीएसआर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज 3 साल से पहले की कोशिश ना करें, और अगर करें तो जैसे मैंने बताया वैसे करें। और अगर कोई कंसल्टेंट, नॉन प्रोफेशनल कंसल्टेंट आपसे कहता है कि मैं दिला दूंगा, तो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसे जरूर ध्यान में रखें और पेनल्टी से बचें और प्रॉब्लम से बचें। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे फिर यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।